जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आज की एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे राउटर ऑन स्टिक की। तो बगैर देर किए सीधा चलते हैं लैब की तरफ और आज शुरू करते हैं राउटर ऑन स्टिक। तो पैकेट ट्रेसर ओपन हो रहा है और आपको बताना चाहूँ कि ये वाली जो वीडियो है ये मैं अपनी राउटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो है वो ऐड कर दूंगा। और इसके अलावा दो प्लेलिस्ट हैं, एक स्विच की है और एक राउटर की है। तो ये वाला जो लैब है, ये वाली जो लैब है, ये राउटर्स वाले आपको प्लेलिस्ट में नज़र आ जाएगी। और आगे फर्दर OSPF, रिप, EIGRP या BGP या इनकी तरफ जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि स्विच की जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो हम जो है वो कर लें। ठीक है, तो स्विच जो है इसकी बहुत सारी मैं आज देख रहा था कि मुझे ज़रूरी लगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हैं और बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है, ACL वगैरह हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि सीखने बहुत ज़रूरी हैं। तो मेजर जो हैं इसके टॉपिक वो मैं इस पे इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। आने वाली अगली कुछ वीडियोस वो 10 बनती हैं, 8 बनती हैं, 15 बनती हैं, 20 बनती हैं, जितनी भी बनती हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी 2-2 टॉपिक, 3-3 टॉपिक को जो है वो एक वीडियो में कवर किया जाए और फिर उसके बाद हम राउटर्स की तरफ जाएंगे। तो यहाँ तक स्विच को लेकर, ताकि आपके कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ में बहुत सारी जगहों पे इसकी एडवांस लेवल की जो है वो या आगे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यूज़ हो रही होती है। तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ों को जो है वो कवर किया जाए, तो फिर उसके बाद जो है हम राउटर्स की तरफ चलें। तो आज मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम राउटर ऑन स्टिक की तरफ जाएंगे। तो जनाब कर लेते हैं आज की लैब। ठीक है, राउटर ऑन स्टिक के। तो मैं जल्दी से इसका थोड़ा सा डायग्राम जो है वो, नेटवर्क डायग्राम जो है वो रेडी कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो नेटवर्क हैं। ठीक है, ये VLAN 10 में ट्रैवल कर रहा है, ये 20 में, और इनको जो है वो हम यहाँ पे सिंपली राउटिंग करवाने की कोशिश करेंगे सब इंटरफेसेस बनाकर। अगर इन दैट केस हमारे पास कोर स्विच नहीं है, इंटर VLAN राउटिंग नहीं हो रही, तो कुछ कॉन्सेप्ट लोगों को शायद इस वजह से भी नहीं होते कि राउटर ऑन स्टिक वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हम कोर स्विच जो है वो नहीं होती, या हमारा छोटा नेटवर्क होता है। तो उस एक पाथ के, उस एक रास्ते पे, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर लोड नहीं है, मतलब राउटर ऑन स्टिक वहाँ पे यूज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे आपकी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उस जो लिंक के ऊपर आपकी ट्रैफिक अगर कम है तो आप डायरेक्टली जो है वो एक्सेस स्विच से या किसी स्विच से लेयर 2 से जो है वो आप राउटर के साथ अपलिंक लगा लें, उसके ऊपर सब इंटरफेसेस बना लें और आपके 2-3 नेटवर्क या जितने भी चाहें आप चल सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक फ्लो जो है वो कम होना चाहिए। अब दो चीज़ें हैं कि दो नेटवर्क के बीच में, ये सारी कहानी लोकल एरिया नेटवर्क की हो रही है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर अभी नहीं जा रहे, उसके ऊपर हम स्टैटिक या डायनेमिक राउटिंग पढ़ेंगे। तो लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर हम इंटर VLAN राउटिंग पढ़ते हैं कि जब भाई हमने लेयर 3 स्विच लगा ली, और फॉर एग्जांपल मैं मतलब टोपोलॉजी आपको अगर समझाने की कोशिश करूं तो ये एक टोपोलॉजी है। ठीक है जी, तो अगर मैंने यहाँ पे एक कोर स्विच लगा लिया, तो कोर स्विच क्या करती है कि दो नेटवर्क के बीच में आपस में, मैंने पहले भी ये बात आपसे जिक्र की थी कि वो भी दो नेटवर्क के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करवा रही होती है। ठीक है, राउटर का काम जो है वो यहाँ तक हो रहा होता है, मतलब ये स्विच लेयर 3 स्विच ही कर रही होती है, तो इसके ऊपर आगे फर्दर बर्डन नहीं जा रहा होता। सही है जी, क्योंकि इनकी मेमोरीज कम होती है और जो है वो अपने राउटिंग टेबल जो है वो साथ साथ ही अपग्रेड करते रहते हैं और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो नेटवर्क के बीच में अगर ये कम्युनिकेशन ये वाला PC इससे करना चाह रहा है तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती कि राउटर के पास वहाँ से रिक्वेस्ट जाए और वो उसको राउट करवाए यहाँ पे। तो अगर कोर स्विच नेटवर्क में लगी है तो इंटर VLAN राउटिंग आप यहाँ से करवा रहे होते हैं। ठीक है, दूसरे केस में अगर आपके पास ये नहीं लगी हुई और आपको लगता है, तो ये मतलब बड़े नेटवर्क में हम लोग ये लगा देते हैं ताकि
इंटर वीलैन राउटिंग ये करवाती रहे, और अगर ये पीसी उठ के दूसरे किसी बायर के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो वो काम आपका राउटर करवाए, ताकि अपना अपना जो ड्यूटीज़ हैं वो डिवाइड रहें, ठीक है। और नेटवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, ट्रैफिक का फ्लो जो है वो ठीक चलता रहे। तो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। अगर आपका नेटवर्क ही छोटा सा है या फिर आपकी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हैवी बैंडविड्थ को यूटिलाइज नहीं कर रही, तो फिर आप क्या करते हो कि कोर स्विच अगर नहीं भी है तो डायरेक्ट राउटर के ऊपर आप एक उसके कुछ इंटरफेसेस जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेते हो, ठीक है। ये स्विच क्योंकि थोड़ी सस्ती होती है, लेयर 2 की जो है एक्सेस स्विच है, तो इसके आगे आप जो है वो नॉर्मली अपने नेटवर्क चला लेते हो, सही है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, IVR का, इंटर वीलैन राउटिंग का, और राउटर ऑन अ स्टिक का, और ये दोनों चीज़ें बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क वाली साइड पे चल रही होती हैं। तो ये था इसका छोटा सा जो है कॉन्सेप्ट। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो IP एड्रेसेस असाइन कर देता हूँ मैं इसको 10.10.10.10/24 के साथ। सबनेटिंग और ये सारी चीज़ें अगर आपने करनी है तो प्लीज़ मुझे अब बता दीजिएगा कमेंट में। 20.20.20.10/24 यही IP एड्रेसेस हम इसको अच्छा, गेटवे में आपको बाद में बताता हूँ कि गेटवेज बेसिकली कौन से होंगे। जो लेयर 3 का एड्रेस होगा 20.20.20.10 एंड ठीक है। यहाँ तक हमने IP एड्रेसेस दे दी। अब स्विच पे आ जाते हैं। स्विच के अंदर हमने VLAN बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो अभी खैर इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ। अच्छा, तो असूल आपको वही याद हैं सारे, इनेबल और कॉन्फ़िग टर्मिनल और इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। हाँ, जो ऊपर जा रहा है ये वाला 0/1 ये रहा। तो इसको हमने ट्रंक बनाना है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल, या फिर जो भी VLANs आपने यहाँ पे रखी हुई हैं टू राइट। अच्छा, 2 VLAN बना लेते हैं दोनों नेटवर्क के लिए। पहली VLAN होगी VLAN 10, चाहें तो आप IP दे दें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। और इसके अंदर VLAN 1 के अंदर हम क्या करेंगे, पोर्ट नंबर 2 को डालेंगे, जो है ये वाली पोर्ट, इसको VLAN 10 में डालना है। इंटरफेस पास इतना 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ठीक है। दूसरी VLAN बना लेते हैं VLAN 20 और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 है ये वाला इंटरफेस। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 एग्जिट। यहाँ तक ये काम हमने कर लिया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं राउटर के ऊपर। तो नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड नो IP डोमेन -lookup। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली हम जो ये पोर्ट है फाइबर की गीगाबिट 0/0 इसको नो शेड कर लेते हैं। इंटरफेस गीगाबिट 0/0 और नो शेड। अब असूल ये है कि स्विच की जो पोर्ट है उसको IP नहीं दी जा सकती, उसका हम वर्चुअल इंटरफेस बनाकर VLAN को IP देते हैं। वही चाहे अगर 10 VLAN हैं तो 10 IP होंगे इसकी स्विच की, लेकिन शर्त यह है कि उस पोर्ट से आपको एक्सेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे VLAN 10 को IP दे दूँ तो वो इस नेटवर्क की होगी 10.10.10.1, ठीक है, या 11, 2, 3 जो भी इस IP को छोड़कर। तो दूसरी VLAN 20 मैंने बनाई है, तो मैं अब VLAN 20 को एक्सेस अगर करना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इसी मतलब कोई और पोर्ट यहाँ पे VLAN 20 के अंदर होगी तो मैं उसको VLAN 20 से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से जितनी भी VLAN बनाऊंगा और जितनी भी IP होंगे तो वो स्विच की IP सारी जो है वो सारी IP एड्रेसेस स्विच की होंगी। तो यहाँ पे अब 2 IP एड्रेसेस हो सकती है, लेकिन अभी हमने दी नहीं है।
तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग स्विच को इस तरह से आईपी देते हैं। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द राउटर, तो राउटर की डायरेक्ट पोर्ट को आईपी दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने दो सब इंटरफेसेस बनाने होंगे। ठीक है, बॉटलनेक इसी वजह से इसको कहा जाता है या राउटर ऑन स्टिक को, कि ये कंजेस्टेड हो जाता है ये लिंक जब आप एक ही फिजिकल वायर को उसके अंदर से मल्टीपल जो है वो ट्रैफिक को गुजारने की कोशिश करते हो। तो हम क्या करेंगे, वर्चुअल इंटरफेसेस बनाएंगे इसके, और एक इंटरफेस इस नेटवर्क का गेटवे हो जाएगा और दूसरा इंटरफेस इसका जो है वो गेटवे हो जाएगा। किस तरह से होगा, तो कमांड है इंटरफेस गीगाबिट 0/0 डॉट, तो डॉट आगे जो वीलैन है वीलैन नंबर से कर देते हैं, तो .10, तो ये कमांड है। अगर मैं सिर्फ यहाँ तक कमांड लिखता तो मतलब मैं उस पोर्ट के अंदर जा रहा हूँ, और डॉट करके आगे मैंने नंबर लिख दिया कोई भी वीलैन का या कोई भी, तो ये इसका सब इंटरफेस बन गया। ये यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0.10 चेंज स्टेट टू डाउन एंड चेंज स्टेट टू अप। ठीक है, यहाँ पे ये अब यहाँ पे आपको सब इफ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि मतलब सब इंटरफेस है इसका। तो सब इंटरफेस को नो शेड कर देते हैं। इसके ऊपर आईपी एड्रेसेस देने के लिए ट्रंकिंग का इनकैप्सुलेशन का एक प्रोटोकॉल .1q जो है वो करना पड़ेगा इनेबल। तो ये भी वीलैन के नंबर से कर देते हैं, तो आईपी एड्रेस दे देते हैं उसको 10.10.10.100। ये गेटवे हो जाएगा 255.255.255.0। अच्छा, ये बन गया यहाँ पे इसके लिए गेटवे। तो यहाँ पे आप गेटवे देके हम पिंग भी करके चेक कर सकते हैं 10.10.10.100। ठीक है जी, 10.10.10.100। तो ये इसका गेटवे है, लेकिन अभी तक ये इस पीसी को 20 वाले को जो है वो पिंग नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी तक की ही नहीं। होस्ट अनरीचेबल। ठीक है जी, अब आते हैं इसके ऊपर दूसरे इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इंटरफेस गीगाबिट वही पोर्ट है 0/0। ठीक है, पोर्ट वही है, लेकिन इंटरफेस इसका अब न्यू हम बना रहे हैं। अब अगर इसको मैं नो शेड, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको आईपी एड्रेस देने की कोशिश करूँ ना, तो 20.20.20.100 255.255.255.0, तो वो आपको एक एरर देगा कि क्या कह रहा है कि सब इंटरफेस इज ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड एज पार्ट ऑफ एन IEEE 802.10 IEEE 802.IQ और ISL VLAN। तो इसके लिए जो है वो इनकैप्सुलेशन जो है वो ऑन करनी पड़ती है .20 और फिर इसको आईपी एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, अभी भी अगर मैं पिंग करूंगा तो ये पिंग नहीं होगा, क्योंकि एक चीज़ अभी भी हमने अधूरी छोड़ी हुई है। वो क्या है, इसका गेटवे। तो गेटवे है 20.20.20.100। तो पिंग आना शुरू हो गया। सो ये थी बेसिकली राउटर ऑन अ स्टिक की कहानी, और दो डिफरेंट जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए राउटर से हम किस तरह से जो है वो कर रहे होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक और बनाना चाहो, एक और नेटवर्क लगाना चाहो, तो वो किस तरह से करोगे कि ये पीसी है वीलैन 30 का, तो सेम यही कॉन्फ़िगरेशन आप वीलैन 30 के लिए भी करोगे 30.30.30.10। ठीक है, आईपी एड्रेस दोगे और ये ट्रंक ऑलरेडी हुई है, सिर्फ इसके अंदर आप जो है वो एक वीलैन क्रिएट कर लोगे और यहाँ पे आप इसको एक सब इंटरफेस और बना लोगे। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ डू शो रनिंग ऑन, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये वाली तो है पोर्ट, लेकिन इसके इसी पोर्ट के आगे सब इंटरफेसेस। अगर आप राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को कभी खोल के देखें ना, आपकी कंपनी पे या कहीं पे भी लगे होंगे, तो यहाँ वहाँ पे सब इंटरफेसेस आपको नज़र भी आ रहे होंगे। ठीक है, ये दो सब इंटरफेसेस बने हुए हैं। ये है पोर्ट नंबर 0/0, उसका पहला इंटरफेस ये वाला, और ये दूसरा इंटरफेस, और ये आगे पोर्ट नंबर 1 आ गई है, ये पोर्ट नंबर 2 है। तो ये इंटरफेसेस इसके बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली राउटर ऑन अ स्टिक
कि जो है वो कम्युनिकेशन होती है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ में आ गई होगी। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग जो है लैब वगैरह कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, आप अगर इस पे काम कर रहे हैं। माना कि अभी तक बहुत कम लोग हैं वीडियोस को जो देख रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में आई होप सो कि लोगों को अगर समझ में आना शुरू हो गया या उनको अच्छा लगा तो इस तरह के अगर कोई 2-4 स्टूडेंट भी या 2-4 लोगों को भी समझ में आ गया और उनको फ़ायदा होने लगा तो आई होप सो कि ये मेहनत मेरी जो है वो बेकार नहीं जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो स्विचिंग की कुछ टॉपिक हैं, स्विच के जो टॉपिक हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।